राम कुमार पाल 64 फाउंडेशन एवं वीर सेना द्वारा प्रभु श्री राम लला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के प्रथम वर्ष के शुभ अवसर पर अयोध्या धाम से पधारे कथा व्यास चंद्रांशु महाराज, जिनके श्रीमुख 23 जनवरी से 31 जनवरी तक श्री राम कथा एवं 1 फरवरी को नवकुंडीय गायत्री महायज्ञ का भव्य आयोजन श्रीपाल शांति ऑफिस के सामने मैदान अग्रवाल लाइफस्टाइल बिल्डिंग के सामने ग्लोबल सिटी विरार वेस्ट जिला पालघर में किया गया, जिसमें भारी संख्या समस्त नगर वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही कार्यक्रम के समापन वाले दिन दिनांक 31 जनवरी 2025 को आयोजन के संरक्षक कार्य सम्राट समाज सेवी रामकुमार पाल का जन्मदिन मंच पर समस्त जनता जनार्दन पदाधिकारियों और कथा व्यास चंद्रांशु महाराज के समक्ष 61 किलो का केक काटकर मनाया गया, जिसमें आए हुए अतिथिगण मित्रगण को सम्मान चिन्ह अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही रामकुमार पाल 64 फाउंडेशन द्वारा समाज सेवी रामकुमार पाल के जन्मदिन के शुभ अवसर पर जरूरतमंद को कंबल और सिलाई मशीन वितरण किया गया। देखिए हमारे खास खबर में। रावण ने भगवान राम से युद्ध किया। एक अधर्म के कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर। मेरे भाइयों बहनों, एक बात याद रखना, मेरे धर्मानुरागी सज्जनों, एक बात कथा का मेरा ये अंतिम कथा विश्राम की ओर है, यह अंतिम उपदेश होगा। सत्य परेशान हो सकता है और सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है, इसलिए सत्य में विजय दे। अंतिम में आज हो चाहे कल हो, आने वाले समय पर हो, पर विजय सत्य की होगी। सत्य ही जीतेगा, सत्य ही जीतता रहेगा, ये निश्चित है। इसलिए कोई भी किसी गलत काम में हो, आज ही गलत काम को छोड़ करके अच्छे काम का आश्रय ले लो। थोड़ी तकलीफ होगी, परेशानी होगी, पर सुखी जीवन जी पाओगे। आने वाले समय में अच्छे नाम से जाने जाओगे। बुरे काम का बुरा नतीजा, गलत काम करोगे, जिंदगी भर गालियां खाओगे, जिंदगी भर उपेक्षा की दृष्टि से देखे जाओगे। इसलिए भगवान रामो विग्रहवान धर्मा साधु सत्य पराक्रमा सत्य स्वरूप है। रावण रथ पर चढ़ करके आया, रावण रथी विरथ। और हम सभी के अधिष्ठात्री देवी, जिनके जप मात्र से हम सबका कल्याण होता है, मननाथ त्रैते मनन करने वाले का कल्याण करती रहती हैं, जिनके दृष्टा ऋषि श्री विश्वामित्र ऋषि हैं और जिन्होंने तप के बल पर अलग एक स्वर्ग का निर्माण किया कृषकों के लिए, ऐसी हमारी अधिष्ठात्री देवी गायत्री शक्तिपीठ के व्यवस्थापक एवं गायत्री परिवार ट्रस्ट नाला सोपारा के मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी श्रीमान विजय कुमार यादव भैया आज हमारे मध्य में पधारे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हम लोगों की तरफ से। अभी 5 मिनट में कथा जब विश्राम होगी तो आज आरती में आप भी हमारे साथ सम्मिलित होंगे। श्रीमान विजय कुमार यादव तथा सह समन्वय डॉक्टर अशोक सिंह जी भी आए। आप सब आते हैं तो बहुत ही अच्छा देख करके लगता है। रावण मर नहीं रहा था क्योंकि उनके हृदय में जानकी थी, जानकी के हृदय में राम जी थे, इसलिए ध्यान करता था जानकी का अंदर राम जी। रावण पर प्रहार करेंगे तो जानकी का लोग जानकी जी को लगेगा, जानकी को लगेगा तो उनके अंदर राम बैठे, इस तरह तो पूरी सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए रावण नहीं मर रहा था। विभीषण ने नाभिकुंड में अद्भुत, एक बार सबका हाथ उठे, लगना चाहिए राम राज की ओर हम चल रहे हैं। सीता राम जी की प्यारी, सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे पीटो पीटो सरजो देखो खानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, पीटो सरजो देखो खानी लागे।
सामने आप थोड़ा चेहरा हरि दिखाओ। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदते भुजगमया अग्निदेवा मानवः सुरक्षतो विश्विनो देवा अवसाद्रान्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमार्चन्द्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुं सस्तनु भिर्वसेमहि देवहितं जदायुः सतमेन्न सरदु अन्ति देवाज प्राणचक्र चर संतनो नाम पुत्र। एक बार जो है तो कम से कम महाराज जी हमारा शो तो जरूर ही देख लीजिए, दुनिया में कहाँ जाएंगे। तो आज हनुमान जी, बाहुबली हनुमान जी के रूप में है, तो भगवान राम का राजब से करवाने के लिए पधारे हैं आज। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ देखिए गुरुजी है कि नहीं, और कोई है? गुरुजी का ही चित्र है ना जो आपने 9 दिन सुना है, गुरुदेव महाराज। प्रीति जी ले लो, मेरा वाले भी फिर ऊपर ले लो। कुछ कार्यकर्ता दीपक वो आगे वाली फ्रेंड ले लो उसको। दीपक आगे बढ़ के सुन लो, गिरना नहीं पाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मियां भाई, इसके आगे कोई नहीं आएगा। फास्ट करो। हैप्पी बर्थडे रामपाल सर। जरा जय भगवान स्वजाति बंधु प्लीज जरा सा रास्ता दो ना। अनुराग भाई आप लोग तो सिर्फ करो प्लीज, प्लीज रास्ता दीजिए प्लीज, थोड़ा आगे बढ़ जाइए आप लोग।
उनको देना चाहिए जो राष्ट्र हित में, समाज हित में अच्छा काम करे। ये राम कथा की गंगा जो अब तक वही बड़े भैया राम जी की आप लोग को सबको बाहर मिलेगा, वहाँ पे खड़ा है आदमी, थोड़ा सा रुक कर आप जाना वहाँ और जिनका नाम सिलाई मशीन में जिनका नाम दिया है वो कृपा करके मंच के पास आए, और जरूरतमंदों को हम जो कंबल बांट रहे वो भी कृपा करके मंच के पास आए, उनको कंबल बांटा जाएगा। जिनको हमने जरूरतमंदों के लिए हमने जिनके नाम निकाले हैं वो सभी से निवेदन है कि कंबल लेने के लिए यहाँ पर नीचे आ जाए। महिमा के लिए जाओ। सारी बहनों से रिक्वेस्ट। कार्यक्रम भव्य चल रहा था जिसमें राम कथा का आयोजन में बहुत बड़ी महिला की संख्या थी, क्या कुछ कहेंगे? हमारी राम जी भाई हमेशा राष्ट्र में, समाज हित में काम करते रहते हैं। अयोध्या में अच्छे प्रेम है। भाई राम जी भले कि हमारी एक संकल्पना थी कन्याकुमारी को आना चाहिए और जा करके उनको राम कथा गाना। निरंजन भाई मिले और बाद में वीर सेना मिली, क्षेत्रवासी मिले और सब लोगों ने मिलकर के राम कथा को एक रूप दिया। यह निरंतर एक धारा जैसे बही, और जिस तरह से विरार के लोग, ग्लोबल सिटी के लोग और पूरे आसपास के न जाने कितने दूर दूर से यहाँ हजारों लोगों की संख्या में है। मैंने तो कभी कल्पना नहीं किया, तो मैं पहली बार जा रहा हूँ। तो जिस तरह से लोगों ने प्रेम किया, जिस तरह से अपना समझा, जिस तरह से एक अपलक्त प्रेम दिया, सबसे बड़ी होती है जनता की आई कॉन्टेक्ट। मैं समझता हूँ कि जितनी देर तक मैं राम कथा गाया हूँ, हमारे भाई बंधु, हमारी सभी बहनें एक मिनट के लिए कथा छोड़ी नहीं। कब राहुल आकांक्षा सिंह जी की तरफ से 500 रुपए का सहयोग है, उसको छोड़ दिया, मतलब समझ में नहीं आता। तो मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूँ कि ये कथा जैसे 22 जनवरी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, ये राम कथा को भी ऐतिहासिक ही बना दिया। और अंतिम क्षणों में आज राम जी भैया का जन्मदिन भी था। इनका हम लोग उसी स्थल पर सभी लोगों ने मिलकर एक शुभकामना भी दिया। अनवरत यहाँ पर भंडारा चला, अनवरत यहाँ पर सेवा का प्रकल्प चलते रहे, रोज सांस्कृतिक साहित्य कार्यक्रम करते रहे। तो जिस तरह से जितना भव्यता के साथ में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और उतना ही जन समर्थन हमारे क्षेत्र के वासियों ने दिया, हमारी माताओं बहनों ने दिया। और मैंने पहले दिन इन लोगों को कहा था ये मत लगने देना कि ये कार्यक्रम किसी और का है, भगवान राम के आपके हैं, राम कथा आपकी है, ये महाराज जी आपके हैं, तो ये कथा भी सब कुछ आपकी है। और इन लोगों ने उसी तरह से निभाया, उतना ही प्रेम दिया। ऐसा लगा ही नहीं मैं पहली बार आया हूँ, लगता था कि पहले न जाने जन्मों से मिले हुए हैं, ये हमारे हैं, हम इनके हैं। इसके लिए बहुत आयोजन समिति को, सभी को हम धन्यवाद। मगर जिस तरह से कार्यक्रम के आयोजक और राम भाई ने जिस तरह से इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की कोशिश की, उनको आशीर्वाद के रूप में क्या कुछ कहना है? इनके पास ऐसे भी एक बहुत बड़ा कवच है जो इन्होंने कमा के रखा, धन दौलत से ज़्यादा अच्छी कीर्ति, सुयश। हमको लगता है ये संतों के बहुत प्रेमी है और संत लोगों का अनवरत आशीर्वाद रहता है। हम सबका सदैव इनके ऊपर आशीर्वाद बना हुआ है और हम लोग हमेशा अयोध्यानाथ भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि हमारे राम जी भैया को स्वस्थ रखें, दीर्घायु रखें और दिन दिनों उत्तर इतना आगे बढ़ाएं कि हर जरूरतमंद की जरूरत के पूर्ण करने के रूप में जो पूरा करने वाले हो हमारे राम जी भैया हो, और कोई भी इनके दरवाजे से निराश अभी भी नहीं जाता, आगे भी न जाए। भगवान इनको इतना धन वैभव से संपन्न करते रहे ताकि राम कथा की ऐसी गंगा अनवरत बहती रहे जगह जगह पर, ऐसे समाज का सेवा लगातार होता रहे और लगातार हम लोग इनके साथ में ये उत्सव मनाते रहे। जिस तरह से प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, उसमें जाने के लिए लोगों को क्या आप कहना चाहते हैं? निश्चित तौर पर हम लोगों को बहुत दुख है, कहीं न कहीं एक कलंक का धब्बा जैसे हम लोगों को लगा हुआ है। कुछ लोगों की साजिश और कुछ लोगों की मनमानी, कहीं न कहीं सरकार को भी कुछ जिम्मेदारी हम मान भी लेते हैं कि उन्हें भी कुछ रहा होगा ताकि आगे अच्छा कुछ कर सके। मैं जहाँ तक जानता हूँ अपना बेहतरीन उन्होंने दिया था। तो दिवंगत आत्मा जितनी भी थी, आप लोगों ने कथा में भी देखा होगा, तो उनके लिए हम लोगों ने शांति मौन भी रखा था। एक दिन पितृतर्पण भी हम लोगों ने किया हुआ है। तो वो तीर्थराज प्रयाग मोक्ष धाम में गए हैं, ऐसी मृत्यु भी जल्दी नहीं मिलती, उनके लिए तो उत्तम गति वैसे भी है, फिर भी हम लोगों ने श्रद्धांजलि दिया है। तो दुख है और अभी यह कामना भी करते हैं जो लोग देश भर से जाएं वह लोग भी संयम बरतें और प्रशासन के लिए भी एक गाइडलाइन हम लोग अपनी तरफ से निवेदन करना चाहते हैं कि दोबारा ऐसी भूल ना हो।
कोई भी जो तीर्थ यात्रा करने के लिए, कुंभ स्नान करने के लिए जाए, कोई हताहत न हो, चोट न आए, उसका विशेष रूप से ख्याल रखें, कहीं कोई भूल न हो, त्रुटि न हो, उसका ध्यान रखें। लास्ट मेरा क्वेश्चन है गुरु जी, जिस तरह से आपने हिंदू राष्ट्र की घोषणा की कि हिंदू राष्ट्र इसे बनाया जाए और मंच से भी आप लोगों ने अपने आह्वान के, किस पे क्या कुछ करना? पहले ये हिंदू राष्ट्र ही था, क्योंकि हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत की जितनी भूमि थी वह समुद्र थी। हिमालय तो समारभ्य यावत हिंदू सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, यह हिंदुओं की ही भूमि थी। कुछ कालखंड में कुछ आक्रांता लोग आए, लुटेरा लोग आए और उन्होंने हमारे साम्राज्य को लूट करके इसको इस्लामिक देश बनाकर रखा, फिर अंग्रेजों ने लूट करके इसको अंग्रेजी हुकूमत बना के रखा। तो सांस्कृतिक विरासत की लड़ाई है, वापस आना चाहिए। राम मंदिर से हम लोगों ने उद्घोष किया है और जहाँ जहाँ खुदाई हो रही है वह कोई खुदा नहीं मिल रहा, शंकर भगवान ही मिल रहे हैं। तो विश्वास और दृढ़ होता जा रहा है कि हम राम मंदिर के पास में लास्ट मंदिर लेकर के रहेंगे और किसी कालखंड में किसी आक्रांता ने, किसी लुटेरा ने अगर हमारे किसी सांस्कृतिक धरोहर मंदिर को तोड़ा है, धर्मशाला को तोड़ा है, कहीं कुछ नुकसान किया है, तो वापिस हम लेकर के ही रहेंगे। उसके लिए हम लोग वचनबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, इसीलिए हिंदुस्तान की परिकल्पना को भी साकार करना। धन्यवाद गुरु जी। एक गुरु जी गवाह है, आज भी प्रयागराज से साधुओं के कम से कम 20 वीडियो आए हैं और सबने आशीर्वाद दिया है। तो यही मेरी मूल कमाई है और मैं कोई भी कार्य करता हूँ, जेब में माल नहीं होता, लेकिन मेरा काम शानदार होता है और ये भगवान कराता है। मैं जानता हूँ कि वही करवाते हैं, मैं करता कुछ नहीं। मगर आज आपका जन्मदिन है, जिस तरह से आज गुरु के द्वारा आपका केक काटा गया और बहुत से महिला पुरुष से लेकर पूरे भक्त आप बड़े उत्साह से, ऐतिहासिक आपका जन्मदिन मना, इस पर क्या कुछ कहना चाहते? जो लोग एक योग था, हमने राम उत्सव के तौर पे मनाने का 22 जनवरी से, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी होता है, उसी तरह इतिहास में 22 जनवरी भी हो चुकी है। इसको मनाने का प्रयास किया और हमें अपार सफलता मिली। यहाँ के जनता जनार्दन और महिलाओं ने बड़ी संख्या में, कम से कम 5 से 6 हज़ार हमेशा मंडप भरा रहा। ये मेन है आशीर्वाद, कोई भाड़े के नहीं लाए थे, सब अपनी श्रद्धा से आए और सब अपने प्रेम से आए। तो विरार के लोगों को धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि मेरे पूज्य गुरु जी चंद्रांशु महाराज यहाँ पहली बार आए और उन्होंने ज़्यादा नहीं 50 दिन पहले ही कहा था कि मुंबई कथा करना है। मतलब गुरु हो जाएगा और हो गया। तो ये 50 दिनों का चमत्कार है। प्रयागराज में जिस तरह से बहुत से लोग आपका हर साल जब कोई मंडप बनता है वहाँ भंडारा होता है, क्या इस बार कैसी तैयारी है? मेरी तैयारी चालू है। जो खाता है वो गाता है। तो मेरे को गाने वालों ने 20 वीडियो भेजा है और सब महात्मा रूप में थे, कोई नकली नहीं है। और मेरी एक बहन हिमांगी सखी जगत गुरु बनी है, वो तो बहुत ही प्रसन्न है। उसका अपार आशीर्वाद मुझे मिलता है। मेरा धन तो यहाँ वहाँ से कैसे भी आएगा, लेकिन इस भाव को मैं लेके चलता रहूँगा और कोशिश करूँगा अंतिम समय तक चलता रहे। एक सेकंड, जी का आशीर्वाद आपको भी मिला है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज इस अवसर पर हमारे पिताजी का जन्मदिन है और इससे पावन धरती हो नहीं सकती उनका जन्मदिन मनाने के लिए। और यहाँ पे आए हुए सभी प्रिय मित्र, हमारे साथी मुंबई से लेकर यहाँ तक सभी लोगों ने यहाँ आए और विरार की इस धरती पर हमारे पिताजी का जन्म मनाया। उसके लिए मैं सभी लोगों का मनपूर्वक पूरे परिवार की तरफ से आभार मानता हूँ, परम गुरु जी का भी आभार मानता हूँ और आप सभी लोगों को इतना जो प्रेम हमारे परिवार को दिया उसके लिए भी आभार मानता हूँ। और इससे अच्छा सौभाग्य हो नहीं सकता है कि इतने बड़े कथा स्थल पे हमारे पूज्य पिताजी का जन्मदिन मनाया जाए। इसलिए आप सभी लोगों का सभी दिल से आभार। आपको क्या ऐतिहासिक, आप जिस तरह से हम पत्रकार बंधु देखे कि ऐतिहासिक जन्मदिन इस बार मनाया गया और बड़े उत्साह के, वो भी गुरु जी के तत्वाधान में उनके कर कमलों द्वारा ये केक काटा गया, कैसा आपको? अवश्य ये ऐतिहासिक और ये हमारे परिवार के लिए जन्मों जन्मांतर तक अपने मन में बसाया हुआ एक ऐसा अंश रहेगा जो हम सभी के लिए एक यादगार के रूप में मनाया जाएगा। इसीलिए मैं पूरे परिवार की तरफ से यहाँ पे उपस्थित सभी भाई बहनों, हमारे बड़े छोटे बुजुर्गों, आदरणीय गुरु जी और सभी लोगों का मनपूर्वक आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद, आप मुझसे बात की, आपकी धन्यवाद। माता की जय, माता की जय। आपसे मुलाकात नहीं हुई, पूरा है फोटो पूरे परिवार।